तुम्हारे दोस्त की मौत हुई। You also came very close to death. एक और controversial issue है तुम्हारी जिंदगी में, तुम भी जानते हो, which is that case. बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया था, ब्रेकिंग न्यूज। हुआ क्या वहां पर? अब बोलने तो शुरू कर दूंगा मेरे ख्याल से। मैं बेचारे जो लॉयर्स मेरे दिल्ली में बैठे हुए हैं वो बड़े दुखी हो जाएंगे, और जो जंग मुझे अदालत में लड़नी है वो मैं चैनल पे या मीडिया में नहीं लड़ूंगा, कि मीडिया को आदत है ट्रायल बाय मीडिया करना। तो कहीं ना कहीं वो चीजें मैं बोल नहीं सकता हूँ, उनको अपना काम करने दूंगा। बट आई विल प्रूव माय इनोसेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। जो कुछ भी हुआ नहीं हुआ, यू कांट टॉक अबाउट इट, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन तुम्हारे दोस्त की मौत हुई। You also came very close to death. Critical थे, had to be rushed to emergency room, correct? उस वक्त तो बेहोश थे, लेकिन जब होश आया, जब एहसास हुआ कि what all has happened, तुम्हारी जो हालत थी प्लस एक तुम्हारे बहुत ही करीब गुजर गया है, उस वक्त what was going on inside? पहले बार मुझे कुछ पता नहीं था कि विवेक की डेथ हुई है। मुझे पता नहीं था मीडिया में माजरा भी है। मुझे कुछ भी पता नहीं था। होश आने के बाद वो लोग बता नहीं, मुझे कोई चीज पता ही नहीं कि बाहर दुनिया में क्या हुआ। मुझे पता नहीं, मुझे बताया गया कि कुछ सब ठीक है और वो उसकी भी ट्रीटमेंट चल रही है, और मुझे कोई आइडिया नहीं थी। जितने दिन मैं अस्पताल में, मुझे कोई आइडिया नहीं थी। जब तक जिस दिन मैं आईसीयू से बाहर आया तो मुझे अचानक से बहुत बड़ा शॉक था, इतना सब कुछ हो गया। मतलब बिल्कुल पता नहीं था कि ये ऐसा इस तरह का बहुत बड़ा बलून क्रिएट किया गया है। दोनों की हालत ऑलमोस्ट सेम थी। तुम बच गए, वो चला गया। ये काफी भारी इमोशन है। आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग वेरी इजी टू डील विद। एम आई राइट? बिल्कुल। अब मैं इतना डिटेल में जाऊंगा कि क्या हुआ एग्जैक्टली, बट ये जरूर कहूंगा बहुत अच्छा दोस्त था, बचपन से जानता था। दुख तो जरूर हुआ, मेरे को दूसरा जीवन मिला। तो कहीं ना कहीं ऊपर अगर कोई ना कोई इरादा होगा, ये मैं तब सोचा। तब मैंने सोचा कि अगर दूसरा जीवन मिला है, जैसे बना लगा घर में सिर्फ मौतें हो रही है 30 दिन के अंदर, और जब सेकेंड चांस मिला तो सोचा कि ऊपर ने कुछ अलग प्लान मेरे लिए किया हुआ। तो समवेयर यू डिफीटिंग डेथ, यू चीटिंग डेथ, तो जरूर कुछ प्लान होगा। तो शायद मेरा वो सेकंड बर्थडे था और कहने की नई जिंदगी की शुरुआत थी। एब्सोल्युटली। हर चीज में जिंदगी की वैल्यू। अपनी माँ को देखा कि उनको और कोई पेन मेरे वैसे नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जरूर लगा, चाहते ना चाहते मेरे परिवार को मेरे वजह से, चाहते ना चाहते, जरूर बहुत पीड़ा हुई। उसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है। और कहने की आज जो भी कर रहा हूं, कभी चीजों को मिटाने की बात नहीं है कि आज वो प्राउड फील करे। शाहरुख ने एक बार कहा था कि जब उनकी माँ ऊपर से देखी सिर्फ शाहरुख नजर आएगा। मैं भी ये कहता हूँ, जब मेरे पिताजी ऊपर से देखेंगे, he'll be proud of me। जो पास्ट में हुआ मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, भविष्य और वर्तमान मेरे हाथ में, उसे जरूर बदलूंगा। जो तुम हासिल करना चाहते हो, धीरे धीरे
नई जिंदगी अगर मिली है, सेकंड चांस इन लाइफ, और नाउ यू वांट टू मेक अ चेंज, बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, यू वांट टू मेक हिम प्राउड, ये सारी चीजें हासिल करने के लिए पॉलिटिकल टिकट होती तो कर सकते। इसी केस की वजह से ये सेटबैक हुआ है। बिल्कुल। इस हर्डल को ऑब्वियसली क्रॉस करने का सोचा है, कैसे, क्या प्लान्स है, हाउ डू यू प्लान टू गेट बैक ऑन ट्रैक जैसे कि तुम थे? इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, मेरे पिताजी हमेशा चाहते कि मेरी शादी हो, वो भी दुल्हन ढूंढ रहे थे, तब तक मेरे ख्याल से उतना समय उनको मिला नहीं। तो हमेशा चाहते कि पिताजी की इच्छा थी शादी कर लो, बाकी कुछ नहीं, शादी कर लो, सेटल हो जाओ लाइफ में। उन्हें ग्रैंड चिल्ड्रन देखने का बहुत शौक था, जरूर हर पिता को आके मैं दादा बन जाऊं। कहीं ना कहीं वो प्रयास, शायद मैंने शादी थोड़ी जल्दी कर दी उस समय, शायद समय का तकाजा था, दोनों में कोई गलत चीज नहीं थी। तो जब वो चीज नहीं हुई तो मेरे को लगा कि पहले मैं कहने की उनकी इच्छा पूरी करूं,